हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सितंबर को हम एज अ नेशनल न्यूट्रिशन मंथ की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो आज फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर से हम टीम डाइटिशियन आप सबके साथ में कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड शेयर करेंगे। तो हमारे साथ में है डॉक्टर रिचा, द एचओडी डाइटेटिक्स, एंड डाइटिशियन यूसरा, द सीनियर डाइटिशियन। सो वी विल डिस्कस सम मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट द फूड एंड न्यूट्रिशन। सो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि जो फैट्स होते हैं तो हमें उन्हें कितना रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए अपनी डाइट में, ताकि हमारे हार्ट हेल्थ मेंटेन रहे या फिर वेट लॉस में वो हेल्प कर सके। एक्चुअली फैट के बहुत बड़ा मिथ है कि हमें कोई हार्ट प्रॉब्लम है या हमारा वेट ज़्यादा है तो हमको फैट बिल्कुल बंद कर देना है। एक्चुअली हमको फैट लेना है, लेकिन टाइप ऑफ फैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें सैचुरेटेड फैट बंद करना है, जो हमारा फास्ट फूड में होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौड़ी, नमकीन, इन सब चीज़ों में जो होता है फैट, सैचुरेटेड फैट, वो बंद करना है। अनसैचुरेटेड फैट जो हमारा नट्स एंड सीड्स में है, आपका कुकिंग ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, इन सब में जो फैट है दैट इज हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट। तो फैट हमको अच्छी बॉडी में एनर्जी देता है, और 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरीज मिलता है। तो फैट को हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। टाइप ऑफ फैट इज इम्पॉर्टेंट। You should intake unsaturated fat in comparison to saturated fat. ओके, सो बेसिकली हमें राइट चॉइस करना आना चाहिए कि हमें क्या खाना है और कितने पोर्शन में खाना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एग्स जो है कि उसका अमाउंट क्या होना चाहिए, और क्या एग खाने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है? एग्स एक कंप्लीट न्यूट्रिशन का सोर्स है, और ये बहुत बड़ा मिथ है हमारे सोसाइटी में कि एग वाइट्स ही लेने चाहिए या एग कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं या हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। तो ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। एग एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है, तो हमें होल एग खाना चाहिए। और अगर कोई सीडेंट्री लाइफस्टाइल में है तो उसको डेली एक होल एग आराम से ले सकता है वो। और जो एग योक होता है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है विटामिन डी का। और अगर आप एग योक को रिमूव करके एग खा रहे हैं तो आप उसका 50% न्यूट्रिशन हटाए दे रहे हैं। तो इसलिए आपको कंप्लीट एग लेना है, और साथ ही उसमें विटामिन डी भी होता है योक में। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी को भी हम बीट कर सकते हैं। तो एग पूरा खाना चाहिए, और वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है क्योंकि उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आई थिंक इससे ये क्लियर हुआ होगा बहुत लोगों को कि कंप्लीट एग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि उसका योक के बिना उसे खाना। मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं कि वो सिर्फ एग वाइट्स यूज़ करते हैं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये है कि जो रीनल पेशेंट्स होते हैं, चाहे किसी भी रीनल डिजीज़ हो, उनको कोई सी भी रीनल डिजीज़ है, तो प्रोटीन का क्या इंटेक होना चाहिए, कितना अमाउंट लेना चाहिए, या फिर कंप्लीटली प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए? ये भी बहुत बड़ा मिथ है। जनरली हम डॉक्टर के पास जाते हैं, रीनल पेशेंट है, तो बोलते हैं कि प्रोटीन सारे बंद कर दो, दालें बंद कर दो, मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर दो। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक नॉर्मल इंसान को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा वेट 60 केजी है तो मुझे अराउंड 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स चाहिए होता है। लेकिन कोई रीनल पेशेंट है तो उसको प्रोटीन कम करना है, बंद नहीं करना है। उसकी भी स्टेजेस होती है, स्टेज 1 to 5। अगर सीकेडी स्टेज 1 और 2 में है तो 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, मीन्स अगर 60 ग्राम का है वो पेशेंट, तो अराउंड 50 ग्राम तक उसको प्रोटीन लेना ही है। अगर वो उसका स्टेज 5 पर पेशेंट आ गया है तो भी प्रोटीन कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। 0.5 ग्राम के हिसाब से अराउंड 30 ग्राम तक प्रोटीन लेना है। और जो पेशेंट डायलिसिस में है उनको तो ज़्यादा प्रोटीन लेना है, मीन्स 1.2 से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, मीन्स अराउंड 70 to 75 ग्राम प्रोटीन ऑन द डे ऑफ डायलिसिस। तो अगर हम अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स या सप्लीमेंट्स लेने पड़ सकते हैं। तो प्रोटीन्स हमको लेना है, लेकिन कितना लेना है दैट वी हैव टू कंसल्ट अ डाइटिशियन। ओके, सो बेसिकली कि प्रोटीन जो होता है, ये तो सभी जानते हैं कि एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारी बॉडी के लिए, और उसको कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट करना तो कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। सो अगर किसी भी डिजीज़ से आपको ओवरकम करना है तो प्रोटीन कितना लेना है वो आपको अपने किसी सीनियर से, डाइटिशियन से या कंसल्टेंट से एडवाइस के बाद ही लेना है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू मैम, कि क्या ये सही है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको दो पीपल के अकॉर्डिंग खाना होता है, कि 2 लोगों के जितना खाना है? एंड प्लीज एलेबोरेट द मिथ कि पपाया रिस्ट्रिक्ट करना होता है प्रेगनेंसी में, या उसका क्या हार्मफुल या साइड इफेक्ट्स होते हैं?
प्रेगनेंसी में मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी का, इसलिए एनर्जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 जने का मील खाना है, ठीक है। आपको अपनी डाइट इस तरह से रखनी है कि उसमें एनर्जी कंटेंट जो है वो अच्छा हो, गुड फैट्स हो, गुड प्रोटीन्स हो, गुड अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और मल्टीविटामिन्स हो जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से आएंगे। तो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट, लेकिन थोड़ा सा उसमें पोर्शन साइज इंक्रीज करना है, 2 लोगों के हिसाब से नहीं खाना है। साथ में रही बात मिथ्स की, तो जो प्रेगनेंसी में बहुत सारे मिथ्स और टैबूज होते हैं, स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा हैं, और पोस्ट प्रेगनेंसी भी वो रहते हैं। तो पपाया नहीं खाना है प्रेगनेंसी में, एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ रॉ पपाया अवॉइड करना है क्योंकि उसमें लेटेक्स होता है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को प्रमोट करता है, इसलिए कच्चा पपीता अवॉइड करना है। बाकी नॉर्मल पपाया आप मिक्स फ्रूट प्लेट में अगर 2 से 3 पीसेस ले रहे हैं तो वो कोई भी हार्मफुल इफेक्ट कॉज नहीं करेगा आपकी प्रेगनेंसी में। मॉडरेट अमाउंट में पपाया लिया जा सकता है। सो ये तो सिर्फ एक मिथ की बात है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों में, तो वो कभी हम लोग और फिर उन्हें बस्ट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम आपसे है कि क्या लो कार्ब डाइट का मतलब ये होता है कि ग्रेन फ्री डाइट ली जाए? देखिए, जब हम वेट लॉस करते हैं तो जनरली लोग बोलते हैं कि हमें लो कार्ब लेना है। एक्चुअली लो कार्ब नहीं लेना है, हमें कौन से कार्ब्स लेने हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो हमें सिंपल कार्ब्स अवॉइड करने हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमको डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं। सिंपल कार्ब्स में हमारा सारा फास्ट फूड आ गया है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये मैदा की चीज़ें, ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जैसे हमारी ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब मिलते हैं, मिलेट्स में मिलते हैं, बिकॉज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी का हमारा कार्ब्स ही होता है। 60% ऑफ द एनर्जी कम्स फ्रॉम कार्ब्स। तो लो कार्ब डाइट नहीं लेना है, कौन से कार्ब्स लेने हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। मीन्स कॉम्प्लेक्स कार्ब आप लीजिए एंड अवॉइड सिंपल कार्ब्स। सो नॉर्मली लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उन्हें चॉइसेस क्या करनी है। दे मस्ट नो कि क्या चीज़ उनके लिए अच्छी है और क्या बुरी है। द थिंग इज़ कि चॉइस मैटर करती है कि आप क्या खा रहे हैं और उसका पोर्शन साइज आपने क्या रखा है। ओके, सो मूविंग ऑन मैम, तो क्या पपाया जो होता है, लाइक पपाया या कोई भी दूसरा येलो कलर का जो फ्रूट होता है, तो क्या हमें येलो कलर या सिंपली पपाया हमें हमारी जॉन्डिस डाइट में अवॉइड करना चाहिए? जॉइंटिस में बहुत लोगों का मिथ है कि क्योंकि जॉइंटिस में एक बिलोरुबिन एक सब्सटेंस होता है जो कि येलो कलर का होता है, वो हमारी जो लिवर प्रोडक्शन कर रहा है वो बाहर आ जाता है, इस वजह से हमारी स्किन या आईज के जो अराउंड एरियाज हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं। पर ये बहुत बड़ा मिथ है कि जॉइंटिस में येलो चीज़ें नहीं खानी है, जैसे हल्दी हुई या येलो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हुए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ये सारे फूड इंक्लूड रखने हैं क्योंकि येलो कलर और जॉइंटिस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। उल्टा ये जो हमारे हल्दी हुए या येलो फ्रूट्स हुए या पपाया हुआ, इनमें एंटीसेप्टिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं और मल्टीविटामिन्स हैं जो कि डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करेंगे। तो राइट अमाउंट ऑफ एवरीथिंग इज़ राइट। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप हल्दी मत लो या आप पपाया मत लो, मैंगो मत खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सो जॉन्डिस जो होता है उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं खा रहे हैं तो आप बहुत सारे विटामिन और मिनरल से अपनी बॉडी को दूर कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं उस डिजीज़ को क्योर करने में। सो मूविंग ऑन मैम, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल सब लोग बहुत ज़्यादा ही मैड हो रहे हैं, जो अभी नई आजकल डाइट्स आ रही हैं कि अपना कीटो डाइट, लैक्टोज फ्री डाइट और वेगन डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं इनके, या कितने लॉन्ग टर्म के या शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देती हैं ये डाइट्स? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं वो इस बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, एवरी डाइट इज़ नॉट फॉर वेट लॉस। जैसे कीटो डाइट, इट इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड डाइट और वो हम एपिलेप्सी के पेशेंट्स को देते हैं, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ कीटो डाइट फॉर वेट लॉस, क्योंकि कीटो डाइट में हम फैट पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और कार्ब्स हमारे बहुत कम होते हैं। हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए प्रॉपर बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स होना ज़रूरी है, तो कीटो डाइट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर वेट लॉस। सेकेंडली, हम वीगन डाइट की बात करें तो वीगन डाइट में हम जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग हटा देते हैं। तो एनिमल प्रोडक्ट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कंप्लीट प्रोटीन, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स है या एग्स हैं। तो अगर हम अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस करते हैं तो बहुत सारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें बॉडी में नहीं मिलते हैं। तो बैलेंस्ड अमाउंट हमको हर फूड ग्रुप से मिलता है, तो वो हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक डाइट की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब हम आते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग।
इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप सिर्फ 8 आवर्स की विंडो देते हैं जिसमें हम उतने ही घंटे खाने और बाकी आवर आप फास्ट कर रहे हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 8 घंटे के अंदर हम सारे न्यूट्रिएंट्स ले लें जो हमारी बॉडी को बैलेंस्ड अमाउंट में चाहिए। तो व्हाट इज राइट फॉर आवर इज अ नॉर्मल बैलेंस डाइट, और वो डाइट जो हम लंबे टाइम तक हम यूज कर सके। तो बैलेंस डाइट में अगर हम ब्रेकफास्ट सुबह 8 से 9 बजे खा रहे हैं, लंच हम 1 से 2 बजे ले रहे हैं और डिनर हम 8 से 9 बजे लेके 9 बजे के बाद हम कुछ नहीं खा रहे एंड अगेन वी आर हैविंग द नेक्स्ट मील एट 8 AM, तो ऑटोमेटिकली 11 to 12 आवर्स की फास्टिंग तो हमारी हो ही गई और उससे हमको बैलेंस्ड अमाउंट में सारा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। तो प्रॉपर बैलेंस डाइट ही हमें लेनी चाहिए एंड ऑल अदर डाइट्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड डाइट्स एंड इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर वेट लॉस। ओके, तो ये सभी तरह की जो डाइट्स होती हैं ये स्पेशलाइज्ड होती है जैसा कि मैम ने बोला, तो सिर्फ वेट लॉस के लिए हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और प्रोटीन डेफिसिट डाइट में चले जाएं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। तो ज़रूरी है कि आप किसी की गाइडेंस में ही या फिर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ में उस डाइट को फॉलो करें। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन विद यू मैम कि जैसे लास्ट ईयर भी हमने एज अ मिलेट ईयर हमने न्यूट्रिशन मंथ सेलिब्रेट किया था, तो अभी भी जो है लोगों में बहुत ज़्यादा मिलेट्स जो है वो पॉपुलर है, बट स्टिल हम चाहेंगे कि आप कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करें, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। मिलेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन्स का, एंटीऑक्सीडेंट्स का और ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूट्रिशन का जो हमारी डाइट में बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से दूसरी डिजीज़ेज होने के चांसेस होते हैं। तो मिलेट्स एक ऐसा सोर्स है कंप्लीट न्यूट्रिशन का और हर एक मिलेट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। जैसे कि मैं हमारे स्टेपल मिलेट की बात करूँ, हमारे यहाँ बाजरा बहुत ईजिली अवेलेबल होता है और बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल होता है। वो एक आयरन रिच मिलेट है, तो उसको हम डाइट में चपातीज़ की फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं बहुत ईजिली। साथ ही आजकल रागी, ज्वार ये सब बहुत ईजिली अवेलेबल है मार्केट में और इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। ये एक कैल्शियम रिच सोर्स हैं। तो जो मिलेट्स हैं वो डाइट में प्रॉपर अमाउंट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है फॉर गुड हार्ट हेल्थ एंड ओवरऑल मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी। अब मिलेट्स को कैसे इंक्लूड करना है डाइट में वो मैम आपको बताएंगे कुछ तरीके। जैसे बच्चे बहुत फसी होते हैं ये कि हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो बच्चों के लिए भी हम मिलेट्स को डाइट पे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आप बिस्किट्स बना सकते हैं मिलेट्स का, रागी का, बाजरा का, केक्स बना सकते हैं आप, पैनकेक्स हैं, चिल्ला है, उसमें आप जो भी आप बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप रागी डाल दीजिए। इडली आप बना सकते हैं, या आप पराठा भी बना रहे हैं, स्टफ पराठा, उसमें थोड़ा सा आप ट्विस्ट ला के उसमें आप मिलेट ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से आप मिलेट्स बच्चों को भी आप दे सकते हैं एंड यू कैन मेक योर फूड हेल्दी एज वेल एज टेस्टी। ओके, सो आई थिंक कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी है आज इन्होंने अपने हमारे साथ में, तो वो आप सबके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रही होगी। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग 9 to 5 फोर्टिस हॉस्पिटल में ही अवेलेबल हैं। सो यू कैन कांटेक्ट फॉर द डाइट। स्वस्थ रहो, खुश रहो।